देखो, बीकानेर राठौड़ वंश चल रहा था अपने। लास्ट क्या पढ़े थे? राव जयसी। आज लेंगे हम राव कल्याणमल। इसके पिता थे राव जयसी, जिन्होंने 1541 में महोबा का युद्ध लड़ा मालदेव के साथ में। इसके साथ? मालदेव के साथ। एक तरफ कौन? राव जोधा, सॉरी, राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। अब भाई दोनों तरफ युद्ध होता है, तो इस युद्ध के अंतर्गत राव जयसी की मृत्यु हो जाती है। तब ये इस युद्ध में जब अपने पिता की हार हो जाती है, और मालदेव बीकानेर को जोधपुर में मिला देता है। बीकानेर को जोधपुर में मिला दिया। अब जोधपुर में मिला दिया तो भाई कल्याणमल करे क्या? तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं को हटाकर बैठा था शेरशाह सूरी। कौन बैठा था? जिसने बिलग्राम चौसा या कन्नौज के युद्ध के अंतर्गत हुमायूं को हराया था और अफगानिस्तान भगा दिया था। उस समय कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में गया और सिफारिश की कि साहब मेरे पिताजी को मार दिया गया है और मेरी रियासत को जोधपुर वालों ने मिला लिया। अब मेरे को मेरी रियासत चाहिए और इसके लिए मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो ध्यान रखना, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने अफगान शासकों की पहली बार और प्रथम बार अधीनता स्वीकार की, तो वो नाम आता है कल्याणमल का। मारवाड़ का पहला ऐसा शासक जिसने अफगान शासकों की और मुगल शासकों की दोनों की अधीनता स्वीकार की, राव कल्याणमल का नाम मिलेगा। अब यहां से शरण में चला गया। अब शेरशाह सूरी कहता है कि ठीक है भाई, तेरे को तेरा राज्य भी दिलाएंगे और हमारी अधीनता सभी स्वीकार कर ली तुमने। अब तो हम जोधपुर पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे और किसको हराएंगे? राव मालदेव को। तो देखो, यहां से शेरशाह सूरी 1544 ईस्वी में सेना इकट्ठी करता है और सेना लेकर पहुंच जाता है जोधपुर के लिए। और इधर से सूचना मिलती है किसको? मालदेव को, कि शेरशाह सूरी जोधपुर पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो वो जोधपुर आए उससे पहले उसको रोके। तो कहा जाता है कि 1544 ईस्वी में स्थान पड़ता है गिरी सुमेल, पाली जिले में है। यहीं पर सेना के बीच में युद्ध लड़ा जाता है, गिरी सुमेल का युद्ध, पाली, जिसमें एक तरफ मालदेव और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी, और शेरशाह के साथ में कल्याणमल भी है। कौन है? कल्याणमल। अब इस युद्ध के अंतर्गत भाई भारी सेना के साथ में मालदेव आया था और शेरशाह सूरी को लगता था कि मैं ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। क्या? युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, और जीत नहीं पाऊंगा तो वो करे क्या? तो कहते हैं कि मालदेव के सेनापति थे इस युद्ध में जैता और कूपा, जो लड़ने में अच्छे योद्धा थे, कि भाई कुछ भी करके इन दोनों को बाहर किया जाए। तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने इन दोनों के खिलाफ विश्वासघाती पत्र मालदेव के खेमे में डलवाए, और जब सुबह मालदेव उठा और पढ़ा उनको, तो भाई वो बिना कहे अपनी सेना वापस जोधपुर ले गया। अब पीछे इस युद्ध के मैदान में कौन रह गए? जेता और कूपा। कहते हैं कि जेता और कूपा को जब पता लगा कि हमारे मालदेव को हमारे पे ही शक था,
विश्वासघाती पत्र पढ़ के चला गया। तो कहते हैं ये दोनों, इन दोनों के साथ युद्ध करते हैं और इस युद्ध में ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसको वीर गति को। और इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है? शेरशाह से। और इसी युद्ध में शेरशाह के मुंह से निकलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अगर मालदेव इस युद्ध से पलायन नहीं करता तो। अब यहां विजय हो गई शेरशाह सूरी की। अब इसको वापिस क्या दे दिया? बीकानेर। लेकिन पूरा नहीं जीता अभी तक। इसी के बारे में ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगान व मुगल अधीनता स्वीकार की। अब यहां से आप जाओगे 1545 के आसपास, तो 1545 में मृत्यु हो जाती है शेरशाह सूरी की, कालिंजर दुर्ग उड़ीसा में। अब इधर मृत्यु हो गई, इधर दिल्ली की गद्दी पे नया शासक बना अकबर। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और 1556 ईस्वी के अंतर्गत अकबर शासक बना। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद। अब 1556 के बाद में इसने एक नागौर दरबार लगाया। सभी रियासतों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो कहते हैं बीकानेर से कल्याणमल भी आया था नागौर दरबार में। बीकानेर शासक कौन? कल्याणमल अपने पुत्रों के साथ आया और अकबर की अधीनता स्वीकार की। अब अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर के अधीन हो गया। अब अकबर जैसा कहेगा वैसा कार्य होगा। लेकिन इसके जो दो पुत्र थे, उन पुत्रों में एक तो था राय सिंह और एक था पृथ्वीराज। दो पुत्र, एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों ने भी अपने पिता के साथ साथ क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। और जैसे ही कल्याणमल की मृत्यु होती है तो अगला जो शासक बनता है कौन बनता है? राय सिंह। अब बात करें कि कल्याणमल कब तक रहा, तो कल्याणमल का शासनकाल गिरीशुमेल 1544 से लेकर 1574 ईस्वी तक शासनकाल किया। 74 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद में राय सिंह क्या बनता है? बीकानेर का शासक। 1574 ईस्वी में कब बनेगा? अब 1574 में बनेगा तो भाई अकबर से, अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता तो पहले से स्वीकार कर रखी है। तो ये भी मुगलों के अधीन ही रहकर क्या करता है? राजपाट करता है। इसका ध्यान रखना, 1572 ईस्वी में अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी इसको।
और इसे अकबर ने क्या बनाया था? शासक। देखो, अब कल्याणमल की मृत्यु के बाद में शासक कौन बन रहा है? राय सिंह। राय सिंह का जो शासन काल मिलता है वो हमें 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1574 से लेकर 1612 तक। लेकिन इससे पहले इसने एक युद्ध और लड़ा था 1573 ईस्वी में। देखो, पहले इसके युद्ध अभियान देख लेते हैं, बाकी बात बाद में। 1573 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था, कठोली का युद्ध। नहीं सुना होगा आप लोगों ने। कौन सा युद्ध? कठोली का युद्ध लड़ा था। और ये लड़ा था इसने नागौर जिले में। और इस युद्ध के जरिए बलूची विद्रोह को समाप्त किया। विद्रोह को समाप्त किया, जिसके अंतर्गत इब्राहिम मिर्जा व मोहम्मद मिर्जा भाइयों को, दोनों भाई थे, भाइयों को युद्ध में परास्त किया। और इस जीत के बाद जब पिता की मृत्यु हो गई तो 1574 ईस्वी में अकबर इसका राज्याभिषेक करवाता है। 1574 ईस्वी में अकबर ने राज्याभिषेक करवाकर, महाराजा की उपाधि दी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राय सिंह को महाराजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो अकबर के द्वारा दी गई है। तीसरी घटना 1578 की। देखो, कहते हैं कि जब 1578 का समय शुरू हुआ तो राय सिंह के समय बीकानेर में 13 महीने का भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भयंकर अकाल, 13 महीने का। और इसी अकाल के दौरान अपनी जनता के लिए 13 महीने तक इसने अनाज उपलब्ध करवाया था। तो ध्यान रखना, बीकानेर में किसके समय अकाल की स्थिति पड़ी थी? तो राय सिंह के समय। तो 13 माह का अकाल पड़ा था इस समय। और इसके अंतर्गत जनता को अनाज उपलब्ध करवाया था। इसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। इसके अलावा 1594 जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया बीकानेर में। इसका जूनागढ़ का निर्माण करवाया। बात आती है कि किसकी देख रेख में, तो करमचंद की देख रेख। और इसी दुर्ग में राय सिंह ने जयमल और भत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई है।
देखो यहां इसने जूनागढ़ में लगवाई, और अकबर ने जो लगवाई थी वो आगरा के किले में लगवाई थी। आई बात समझ में? आगरा के किले में जो लगवाई गई थी उसे तो बाद में औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, लेकिन ये मूर्तियां शायद आज भी है बीकानेर के जूनागढ़ में। अब बात करें कि भाई अकबर जब था तो अकबर ने इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ की, तो अकबर के द्वारा राय सिंह की नियुक्ति कई स्थानों पे की, जिसमें पहला नंबर मिलता है अपने को काबुल। कहाँ पे? काबुल। काबुल के अलावा बलूचिस्तान में, और तीसरा स्थान मिलता है कंधार। कौन सा? कंधार। इन तीन जगहों पे भेजा था किसने? अकबर के द्वारा। लेकिन बाद में कहते हैं कि राय सिंह अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र था, इसीलिए इसे मुगल वंश का या मुगल साम्राज्य का स्तंभ भी बोला गया है। किसको? राय सिंह को। अकबर व जहांगीर का विश्वास पात्र होने के कारण राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा गया है। पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य का स्तंभ किस शासक को बोला जाता है, तो राय सिंह को। अब इसके समय बीकानेर में चित्रकला शुरू हुई। राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला शुरू हुई। जिसके ऊपर तारीख और चित्र बनाने वालों के कलाकारों के नाम लिखे होते थे। एकमात्र चित्रकला है ये जिसपे तिथि और चित्रकारों के नाम मिलते हैं, वो बीकानेरी चित्रकला के अंतर्गत। इसके अलावा इन्होंने रचित ग्रंथ, कौन कौन से ग्रंथ लिखे? शासक तो था ही। ग्रंथों में नाम मिलता है अपने को राय सिंह महोत्सव। कौन सा? राय सिंह महोत्सव। दूसरा ग्रंथ राय सिंह ने लिखा वेदक वंशावली। वेदक वंशावली। तीसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा ज्योति रागमाला। ज्योति रागमाला। और चौथा बाल बोधनी। कौन सा? किसके द्वारा है ये चारों? राय सिंह के द्वारा लिखे गए। इसके अलावा मृत्यु की मैं बात करूं तो मृत्यु बुरहानपुर महाराष्ट्र में। 1612 ईस्वी में। महाराष्ट्र में। पुत्र दलपत सिंह एक का तो, और एक पुत्र का नाम मिलता है सूर सिंह। जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि राय सिंह की मृत्यु के बाद एक साल या कुछ समय के लिए दलपत सिंह क्या बनता है? शासक। और उसकी मृत्यु के बाद में फिर सूर सिंह बनता है। देखो इसी में राय प्रशस्ति भी लिखवाई थी इन्होंने।
इसके रचनाकार था, रचनाकार का नाम है जैन मुनि जैता। जैन मुनि जैता, साइड में लिख लेना इसे। जूनागढ़ में ये भी, जो खुद राज सिंह ने लिखवाई थी अपने नाम से। अब 1605 में इधर मृत्यु हो चुकी है अकबर की। अब इधर शासक कौन? जहांगीर है दिल्ली में। अब अगला जो शासक बनता है ना इसकी मृत्यु के बाद, वो बनता है दलपत सिंह। इसका शासनकाल 1612 से 1613 ईस्वी तक। अब शासक इसे बना तो दिया जहांगीर ने, लेकिन कहा जाता है कि यह जहांगीर के कहे अनुसार काम नहीं करता था। भाई जहांगीर कहता कि भाई ऐसा कर ऐसा कर, तो ये जहांगीर के कहे अनुसार काम नहीं करता था। जहांगीर ने इसको बंदी बनाया और मौत के घाट उतार दिया। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई 1613 में, तो जहांगीर ने इसके भाई को क्या बना दिया? शासक बना दिया, तो बीकानेर का सूर सिंह। तो ध्यान रखना, इसकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। और दलपत के बाद में इसका शासनकाल कितना आया? तो इसका शासनकाल था 1613 से लेकर 1631 ईस्वी। और इसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, जिसके अंतर्गत अफगान विद्रोह भी दबाया, थाने जहां लोधी का विद्रोह भी दबाया, काबुल का विद्रोह भी दबाया, ऐसे कई विद्रोह दबाए। लेकिन इसकी परिस्थिति जो हमें मिलती है वो मिलती है सूरसागर झील से। इसका निर्माण करवाया सूरसागर झील का, और ये निर्माण बीकानेर में करवाया। कहां पे? और इसी का पुत्र था करण सिंह, जो इसकी मृत्यु के बाद शासक बना, लेकिन प्रसिद्ध कहां हुआ? मतीरे की लड़ाई में, जो अमर सिंह राठौड़ के द्वारा लड़ी गई। आई बात समझ में? वाटरमेलन युद्ध है, मतीरा, मतीरे की राड़ लड़ाई 1644, करण सिंह और अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह नागौर का और करण सिंह बीकानेर। अब उतार लो इसको।